परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना सारी समस्याओं की जड़ है। हम सब परमेश्वर के कारण जीवित हैं। हमारे जीवन का हर कार्य यदि हम गहराई से समझें तो ये सब उसकी महिमा के लिए है। हम परमेश्वर की सृष्टि का अनुभव करते हैं, उसमें की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। यदि उन वस्तुओं का उपयोग हम परमेश्वर के मुताबिक करें तो हम सब जीवन में सुखपूर्वक आनंदपूर्वक रह सकते हैं। विश्वासी हो या अविश्वासी, हम सब उसकी आज्ञाओं को अपनी सीमा निर्धारण करें तो हम दुखों से दूर रह सकते हैं। दरअसल मनुष्य अपने मन की पूरी स्वतंत्रता चाहता है और यही है वो कारण जिसके द्वारा वह परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ता है। वह परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहना अपनी स्वतंत्रता में बाधक समझता है। परमेश्वर ने हम सब के लिए सीमाएं ठहराई हैं आज्ञाओं के द्वारा। समुद्र के लिए उसकी आज्ञा है, वो सीमा नहीं लांघता। सूर्य पृथ्वी को आज्ञाएं हैं, सूर्य समय की आज्ञा नहीं लांघता। ग्रह नक्षत्र सभी आज्ञाओं में बंधे हुए हैं। संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन है। किसी एक की मनमानी पूरी व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकती है। हम सब सृष्टि के इस व्यवहार से नहीं सीखते हैं कि संपूर्ण सृष्टि किस तरह उसकी आज्ञा पालन करने में व्यस्त है। सृष्टि में सबसे ज्यादा अगर किसी को स्वतंत्रता मिली है तो वह है इंसान। हर सजीव और निर्जीव चीजों से ज्यादा अधिकार और स्वतंत्रता मिली है। वो इसलिए मिली है कि हम परमेश्वर के राज्य को ज्यादा से ज्यादा समझ सकें, परमेश्वर की महिमा बढ़ा सकें। पर इंसान की इस स्वतंत्रता पर शैतान का अधिकार हो जाने के कारण परमेश्वर की व्यवस्था प्रभावित होती है। अगर पूरे ध्यान से स्वतंत्रता का अर्थ समझें तो हम अपने बारे में इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में स्वतंत्रता जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। आप अपने मन की करने की खुली छूट को स्वतंत्रता नहीं कह सकते, और यदि ऐसा समझते हैं तो बहुत बड़ा धोखा जो आपके लिए किया जा रहा है, और वह है शैतान। यहाँ पर इस बात को अच्छी तरह अनुभव के साथ मन में बैठा लेनी है कि स्वतंत्रता प्रभु यीशु में है, परमेश्वर में है, उसकी आज्ञाओं को पालन करने में है। परमेश्वर की आज्ञाएं हमारी सीमाएं हैं। यदि हम उन सीमाओं को लांघते हैं तभी शैतान हम पर वार कर सकने में सफल होता है। उत्पत्ति के समय से ही आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ा और उसके द्वारा श्रापित हुई सारी मानव जाति। हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में देखें तो हम रोज उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं। हम सब परमेश्वर की इच्छा से ज्यादा अपनी इच्छा को महत्व देते हैं। इस तरह हम सबके जीवन में श्राप और दुख लगातार बना रहता है। पवित्र शास्त्र में उन लोगों का भी जिक्र है जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा, और उन लोगों का भी जिक्र है जिन्होंने उसकी आज्ञाओं को किसी बात की परवाह न करते हुए उसका पालन किया। हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने के द्वारा अपने आप को मुसीबत में फंसा लेते हैं। हमारी अपनी बुद्धि के बल पर सोचते हैं कि हम समस्याओं से पार पा लेंगे। याद रखिए, शैतान और उसकी दुष्ट आत्माओं के सामने आपकी बुद्धि सामर्थ्य कुछ भी नहीं है। वो तो यही इंतजार करते हैं, उनको डर है तो केवल प्रभु से, परमेश्वर से। वे सब परमेश्वर की सीमा में नहीं आ सकते क्योंकि हमारा परमेश्वर परम सामर्थी है। उसकी आज्ञाएं मजबूत सीमाएं हैं। कोई घुसने का प्रयास करेगा तो जल जाएगा। इसलिए शैतान इन सीमाओं से दूर खड़ा रहता है। हमारी अपनी मिस्टेक के कारण हम उन सीमाओं से बाहर निकलते हैं, और फिर क्या, शैतान और उसकी सेनाएं आपको लपक लेती हैं और हमारे जीवन में तुरंत दुख का प्रवेश हो जाता है। परमेश्वर की आज्ञाओं में हमारा जीवन छुपा है। हर प्रकार की तरक्की छिपी है, और उसी आज्ञाओं में छिपा है हमारा प्रभु जो हमसे अतिशय प्रेम रखता है। पवित्र शास्त्र में व्यवस्था विवरण अध्याय 28 वचन 1 में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। इस वचन में आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। यदि हम सब उसकी आज्ञाओं को अपना आधार बनाते हैं तो ही परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। वह हमें हर प्रकार से सुसज्जित रखेगा, हमें चिंता मुक्त रखेगा। स्वास्थ्य, आनंद, सुख, समृद्धि परमेश्वर की आज्ञाओं में छिपा है। उसी अध्याय में वचन 15 में लिखा है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे।
तो आपने देखा सारी बर्बादी की जड़ परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना है। यहीं पर हम सब आकर अटक जाते हैं। हम 3 प्रकार से उसकी आज्ञाओं को तोड़ते हैं, सोचने के द्वारा, बोलने के द्वारा और करने के द्वारा। और ये काम हम सब अपने जीवन में लगातार करते जा रहे हैं। हमें रुकना होगा, खुद के चाल चलन, सोच विचार पर नजर डालनी होगी। कहीं हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को तो तोड़ नहीं रहे हैं? और यदि ऐसा है तो अब भी समय है उसकी आज्ञाओं का पालन करना शुरू करें। और यदि ये नहीं हो पा रहा है तो प्रभु यीशु मसीह को पुकारना शुरू करें, क्योंकि केवल प्रभु ही है जो हमारी हर प्रकार की नाकामी को ठीक कर देता है। प्रभु का संगति करते जाएं, उसे अनुभव करें क्योंकि वह जीवित है। उसे पुकारते रहें क्योंकि वह सुनता है। आप आज्ञाएं मानने में असमर्थ हैं ना, पर प्रभु को पुकारने में तो समर्थ है ना। आपके बार बार पुकारने से वह स्वर्ग से आपकी तरफ रुख करेगा। वहीं से बैठे बैठे उसकी नजरें आप पर घूम जाएंगी। आपकी स्थितियां, परिस्थितियां उसको दिखेंगी। बस आपका काम हो गया। आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। प्रभु आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बुद्धि और सामर्थ्य से भर देगा। वहीं दूसरी तरफ आने वाले शैतान के हर चाल को नाकाम कर देगा। आपकी योग्यता ऐसी हो जाएगी कि आप आसानी से उसकी आज्ञाओं को मानने लग जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि उसकी आज्ञाओं की सीमा में रहना, अपने आप को सुरक्षित रखना है और वह शैतान की हर चाल से दूर हो जाने का जीवन है। स्वतंत्रता, छुटकारा और अनंत काल का जीवन है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।